मटका कुल्फी मलाई वाला। एक छोटे से गांव में राजू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। राजू की पत्नी, उसका नाम जमुना था। राजू गांव में मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बनाकर बेचता था। रोज सवेरे उठकर मिट्टी लेकर हाथों से उसको अच्छे से गूंद कर बाद में चक्के के ऊपर रखकर घुमाकर सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन मटके बनाता था। उसका काम अच्छा ही था, पर ज्यादा नहीं बिकते थे। गांव में कभी कभी गर्मियों में या त्योहारों में मिट्टी के बर्तन और मटके खरीदते थे। बाकी समय में राजू दुकान में बैठकर कस्टमरों की राह देखने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता था। इसलिए उसका परिवार हमेशा तकलीफों में ही था। पत्नी और बच्चे को पालने के लिए राजू रात में भी छोटे मोटे काम करता था। कितना भी कमाए तो भी खाने के लिए बस नहीं होता था। राजू के मिट्टी के दुकान के सामने मुन्ना बोलकर और एक व्यक्ति रहता है। वो आइसक्रीम बनाकर बेचता था, पर ज्यादा नहीं बिकते थे। इसलिए वो भी हमेशा दुकान में खाली बैठकर कस्टमरों के लिए राह देखते रहता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन दोनों मार्केट में आमने सामने आ जाते हैं। राजू, क्या रे मुन्ना, तेरा काम कैसे चल रहा है, तेरा व्यापार कैसे चल रहा है करके पूछता है। तो मुन्ना, क्या बताओ भाई, मेरी आइसक्रीम की दुकान भी तेरे मिट्टी के घड़े की दुकान जैसे ही है, ऐसा कहता है। राजू, यानी दोनों का एक जैसा ही बिजनेस है मतलब, कहकर दोनों हंसते हैं, पर दोनों के दिल में घबराहट रहती है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन शाम को दोनों एक दुकान के पास चाय पीते हुए रहते वक्त मुन्ना, अपन दोनों का काम अलग अलग है, पर अपन दोनों की जिंदगी एक जैसी है, इसलिए अपन दोनों एक काम किए तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोच रहा हूँ। ऐसा कहते वक्त राजू, क्या है वो काम, ऐसा कहता है। मुन्ना, तू मिट्टी के छोटे छोटे मटके बना, मैं उसमें कुल्फी बनाऊंगा, दोनों मिलकर मिट्टी कुल्फी बनाकर बेच डालेंगे, क्या बोलते हो करके कहता है। तो राजू पहले आश्चर्य होता है, पर बाद में सोचकर खुशी से मान जाता है। और तेरा आइडिया जबरदस्त है यार, ठंडी कुल्फी को मिट्टी में रखे तो टेस्ट अलग ही रहेगा, ऐसा कहता है। ऐसे अगले दिन से दोनों काम पर लग जाते हैं। राजू छोटे छोटे मिट्टी के मटके बनाने लगता है। मुन्ना गांव के फेमस दुकान से दूध, काजू, बादाम, केसर, गुड़ लेकर आकर उन सबसे कुल्फी तैयार करता है। उस कुल्फी के मिक्सचर को मिट्टी के छोटे छोटे मटकों में भरकर उसमें एक डंडी भी लगाता है। शाम को पहली बार मिट्टी कुल्फी करके बोर्ड लगाकर स्टॉल भी ओपन करते हैं। वो देखकर कस्टमरों को आश्चर्य होता है। इतने में एक व्यक्ति, मिट्टी के मटके में कुल्फिया यानी कैसा रहेगा, ऐसा पूछता है। तो मुन्ना, एक बार टेस्ट करके देखिए सर, कैसा रहेगा आपको ही पता चलेगा, ऐसा कहते हुए मिट्टी के मटके की कुल्फी देता है। वो मिट्टी के मटके की कुल्फी को टेस्ट करके, अरे वाह, मिट्टी की कुल्फी का स्वाद अलग ही है, बढ़िया है, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, मुझे भी एक दो, ऐसा कहता है। तो उसको भी एक देता है। वो मटके की कुल्फी खाकर, मैं बहुत सारे कुल्फियां खाया, पर ऐसी कुल्फी कभी नहीं खाया करके कहता है। वो बातें सुनकर सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे सभी गांव वाले मटके की कुल्फी को बड़े पसंद से खाकर राजू और मुन्ना की तारीफ करते हैं। ऐसे कुछ दिनों में ही वो स्टॉल की डिमांड बढ़ जाती है। मार्केट में त्योहारों के दिन, मेले में, गांव में कोई भी प्रोग्राम हुआ तो वो मिट्टी के मटके की कुल्फी के स्टॉल लगाते थे। अब राजू और मुन्ना मिट्टी के मटके की कुल्फी को बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसा बनाकर व्यापार करने लगते हैं। बाद में वो दोनों एक छोटा सा आइसक्रीम यंत्र खरीदकर और थोड़े आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मलाई कुल्फी, स्टार कुल्फी,
मैंगो कुल्फी। ऐसे उनका व्यापार दिन ब दिन बढ़कर बहुत पॉपुलर होकर बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। इससे सभी गांव वाले मिलकर राजू और मुन्ना का सम्मान करेंगे करके सोचते हैं और सम्मान सभा की तैयारी करते हैं। सभा में सरपंच राजू और मुन्ना, तुम दोनों मिलकर मिट्टी के मटके की कुल्फी के व्यापार को इतना बढ़ाने के पीछे रहस्य क्या है करके पूछता है। तो मुन्ना, रहस्य एक ही है सर, उसके पास मिट्टी है, मेरे पास आइसक्रीम है। दोनों के दिल मिले, जिससे दोनों अलग अलग काम करने के बजाय दोनों मिलकर काम करने से हम सक्सेस हो गए सरपंच जी, ऐसा कहता है। उनकी बातें सुनकर सरपंच उनकी बहुत तारीफ करता है और सभी गाँव वाले उनको देखकर तालियां बजाते हैं। तब से राजू और मुन्ना दोनों मिलकर व्यापार करते हुए बहुत तरक्की करके बहुत पैसा कमाकर कार बंगला खरीदते हैं।